यूपी के लखीमपुर में वो दर्दनाक हादसा भारत का कोई भी शख्स नहीं भूल पाया है, जहां पर किसानों की मृत्यु हुई है। उसी का जायजा लेने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही थी और रास्ते में उनको अरेस्ट कर दिया गया है। उसके विरोध में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी है। जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के प्रधान उदय भानु मेरे साथ हैं। उदय, हाथरस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वहां पर जा रहे थे तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। कल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि जब सुबह 5 बजे वो जा रही थी तो उनको रास्ते में ही रोक दिया गया। क्यों? आखिरकार वहां पर जाती, बात करती तो क्या हो जाता? क्या डर है? बिल्कुल सही सवाल पूछा है। क्या डर है बीजेपी वालों को? एक तरफ हमारे देश के किसानों की हत्या होती है और जब जिनकी हत्या होती है उनकी परिवार वालों से मिलने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जाते हैं तो उनको जिस तरह से आपने कहा उनको लीगली रोका जाता है। क्या डर है? एक तरफ बीजेपी को दिखाना चाहिए कि वो देश के किसान के साथ हैं, लेकिन नहीं, कत्ल हुआ है लेकिन इंसाफ नहीं देंगे और जो इंसाफ की बात कर रहा है उसको जेल में डालेंगे। इससे सामने सामने पता चलता है बीजेपी डर में है, बीजेपी बैकफुट में। वो चाहती है इस मसले को किसी तरह से दबा दिया जाए, लेकिन ये दबने वाली बात नहीं है। पूरे देश भर में कल भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आज भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आज भी हमें पुलिस ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है जब तक देश के किसान को इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने बोला है भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। तो जब तक हमारी नेता हमारे साथ है, आगे बढ़ रही है, लीड बाय द एग्जांपल, हम भी उनके साथ साथ चल रहे हैं। और जब तक हमारे देश के आम नागरिकों को, किसानों को अपना हक नहीं मिलता, उनको उनका अभिमान, अपना स्वाभिमान वापस नहीं मिलता, तब तक हम ये लड़ते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ। खुद एक वीडियो जो है वो सामने आया जिसमें प्रियंका गांधी झाड़ू मार रही है और उसके बाद एक और वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो झाड़ू मार रही है और कांग्रेस का चिन्ह जो है, हाथ का चिन्ह जो है, उसको दिखाया गया है। ये छेड़छाड़, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनको जिस गेस्ट हाउस में रखा वो जाहिर तौर से हाइजीनिक नहीं था। चलो ठीक है, यूपी सरकार की ऐसी हालत है कि वो सरकारी जो वो है प्रॉपर्टी है उनको मेंटेन नहीं कर सकते। मान लिए, इससे सामने आ गया यूपी सरकार कहाँ स्टैंड करती है, लेकिन हमारी नेता ने उसको सफाई करने की कोशिश की। तो जिस तरह से पूरी बीजेपी ढोंग रचाती है 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान, जब बीजेपी सरकार अपनी प्रॉपर्टी को साफ नहीं रख सकती, 2 अक्टूबर को तो अभी 2 दिन नहीं हुए, वहाँ आपका ये जो झूठा खेल है ये सामने आ गया। तो हमारी नेता ने ये साबित किया है कि स्वच्छता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंदर से करनी चाहिए। और ये जो गंदगी है, ये जो सिर्फ बाहर वाली गंदगी नहीं है, बीजेपी के दिमाग के अंदर गंदगी घुसी हुई है। देश का किसान, भारत माता का जो बेटा है, जो भारत माता को सींचता है, उसके साथ अगर मर्डर होंगे, वो अगर भूखा रहेगा, तो ये कौन सा इंसाफ है? सबसे बड़ी गंदगी जो बीजेपी जो है उस चिन्ह को साफ कर रही है। देखिए, बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके ऊपर बहुत बड़ा काम पड़ गया है पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि बीजेपी ने तो कुछ काम किया नहीं। तो सारा काम जो है बीजेपी के आईटी सेल में है कि झूठ में आप वो लगा देते हो मोदी जी की फोटो। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ आई है कि वो फेक न्यूज़ थी। तो हमारा क्या आप मैसेज दे रहे हो पूरी दुनिया भर में कि हम झूठे लोग हैं, भारतीय झूठे लोग हैं? ये मैसेज बीजेपी का आईटी सेल देना चाहता है। चाहे कांग्रेस का झूठा झंडा लगा दो आप, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में झूठी खबर लगा दो, सच नहीं छुपता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये बीजेपी के आईटी सेल को और बीजेपी के नेताओं को समझने की जरूरत है, नहीं तो इनको पता भी नहीं चलेगा इनके कितने एमपीज हैं, कितनी जगह सरकारें हैं, कब पैरों के नीचे से जमीन चले जाएगी, बीजेपी को पता नहीं चलेगा। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर इस प्रकार के षड्यंत्र रच रही है क्योंकि यूपी में चुनाव हैं। अब कत्ल आपकी सरकार में हो, किसान आपसे इंसाफ मांग रहे हैं और षड्यंत्र हम रच रहे हैं। सीधी सी बात है, क्यों नहीं मान रहे? एक जो 5वीं क्लास का बच्चा है उसको भी पता है 1 साल से जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी बीजेपी को अकल क्यों नहीं आ रही? अकल इसलिए नहीं आ रही, जो उनके फंडर्स हैं अडानी अंबानी, उनकी गोदी में बैठी हुई है बीजेपी सरकार पूरी, उनको खुश करना चाहते हैं। बीजेपी को मालूम है किसान नाराज है, लेकिन क्या करे? जिससे पैसा लिया है, जिसके काले धन से एमएलएस खरीदे हैं, सरकारें तोड़ी हैं, ईगो आगे आ रहा है, और जिन्होंने पैसे देकर इनकी सरकारें बनाई हैं वो इनका गला नहीं पकड़ लेंगे। सबसे बड़ी बात वो है। तो देखिए, कांग्रेस इस समय जो है वो, अगर मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की बात करूं तो इस समय सड़कों पर हैं और ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के वहां जाने से जो है, अब वो प्रियंका गांधी अगर वहां चली जाती तो क्या हो जाता शोभित साहब?
देखिए, यही तो एक लोकतंत्र की हत्या है। अगर कोई किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते, किसी इस मुसीबत की घड़ी में खड़े नहीं हो सकते, तो फिर कहाँ खड़े होंगे लोग। जिस तरह लखीमपुर खेड़ी में जो इंसानी कत्ल हुआ है, किसानों का कत्ल हुआ है, उसी के द्वारा लेकर प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रहे थे, उनको रास्ते में डिटेन किया गया, रास्ते में रोका गया। ये हम समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। आज कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पूरा पुरजोर प्रोटेस्ट किया है और अपील करते हैं यहाँ ये सोई हुई जो गवर्नमेंट है, तानाशाही डिक्टेटरशिप जो गवर्नमेंट चल रही है, इस चीज़ को रोके। आज कांग्रेस पार्टी ने एक नारा दिया है प्रियंका गांधी के लिए, ये प्रियंका नहीं, ये आंधी है, ये दूसरी इंदिरा गांधी है, कोई रोक नहीं सकता। जहाँ जहाँ जुल्म को, जहाँ जहाँ मजलूमों को कुचला जाएगा, वहाँ वहाँ से एक लावा तैयार होगा, एक ऐसा आक्रोश तैयार होगा, पूरे हिंदुस्तान में इसकी आवाज़ आएगी। आज इसी दौर में कांग्रेस के पूरे वर्कर, पूरे सपोर्टर, पूरे वेलविशर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वर्कर जी, प्रियंका गांधी अगर वहाँ पर पहुँच जाती तो क्या हो जाता? वहाँ पर पहुँच जाती तो कम से कम जो वहाँ पे गुंडागर्दी उन्होंने दिखाई वो उनको सामने लाती कि इन लोगों के साथ इन्होंने ये क्या बर्ताव किया। जो लोग इनोसेंट बेचारे, वहाँ पे एक किसान पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारे काले कानून बनाए गए हैं, जो हमें वो नहीं चाहिए, उनको वापस करो। तो इनको वापस करने में क्या दिक्कत है? वही कारण है कि आज किसान मरने पर उतरा है और उसी का एक कारण बना कि 5 किसान वहाँ पे मारे गए, 8 लोग मारे जिनमें 5 किसान भी थे। वो जब के प्रियंका गांधी जी को पता चला वहाँ पे जा रही थी तो रोकना क्यों था? वहाँ पे जाते उनसे कम से कम पता ही करना था क्यों ये बात हुई, और जो जिन लोगों ने की उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। और उनको कुछ जैसे वहाँ पे जो हमारे नेता थे, किसान नेता, उन्होंने भी तो वहाँ पे जाके बोला कि जिन लोगों ने ये हत्या की है उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। खासकर योगी का भी नाम उन्होंने लिया। दूसरा जो मिनिस्टर था वहाँ पे, होम मिनिस्टर, उसके ऊपर चलना चाहिए और इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। और वो अनाउंस किए वहाँ पे, यही बात करनी थी। कम से कम ये लीडर थी हमारी पार्टी की और वहाँ पे इनको रोकना क्यों था? फिर तो डेमोक्रेसी का गला घोटने वाली बात है। अगर कहीं भी कोई गुंडागर्दी होती है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, तो वहाँ पे कोई नेता जा नहीं सकता। ये ऐसे इनसे आवाज़ नहीं दबेगी, ये चाहे कुछ भी कर लें, इससे इन्हीं का जो सोपड़ा साफ होगा वहाँ पे, और ये लोग वापस जाएंगे। जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसे ही काम होते हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है, ये कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, यहाँ से आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि जैसे ही यूपी के लखीमपुर इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उस जगह पर जाना चाहती थी, उन लोगों से बातचीत करना चाहती थी, उन परिवारों से मिलना चाहती थी कि आपके इस दुख भरी घड़ी में कांग्रेस आपके साथ है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह 5 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा को अरेस्ट कर लिया गया। उसी को लेकर कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है, कह रही है कि बीजेपी डर गई है और जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो ऐसा ही किया जाता है। आपको याद होगा वो बीती रात में भी एक बयान जारी किया गया था कांग्रेस के नेताओं द्वारा, और उन्होंने ये कहा था कि अब बीजेपी कांग्रेस से डरती है, इसलिए पुलिस को आगे करती है। आप लोग देखते रहिए रिपोर्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।